अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, आपकी गरीबी या अमीरी, आपकी तकलीफ या खुशी, आपका प्यार या अकेलापन, ये सब आपके खुद के विचारों से बना है, तो क्या आप मानेंगे? वेन डियर कहते हैं, जो सोचोगे वही होगा, क्योंकि यूनिवर्स आपके हर विचार को सुनता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, और उसी को आपकी रियलिटी बना देता है। तो सोचिए, आप इस वक्त ज्यादा क्या सोच रहे हो? कमी या समृद्धि, डर या आजादी, नकारात्मकता या सकारात्मकता? क्योंकि याद रखो, आपके विचार ही आपके आने वाले कल को शेप कर रहे हैं। और अगर आप ये सीक्रेट समझ गए तो आपकी जिंदगी बदलना सिर्फ वक्त की बात है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सचमुच इतना आसान है? क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल जाती है? वेन डायर कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपका माइंड एक चुंबक की तरह है। आप जिस सोच को बार बार दोहराते हो, वही ऊर्जा आप यूनिवर्स में भेजते हो, और यूनिवर्स का रूल है, वही एनर्जी मल्टीप्लाई होकर वापस लौटती है। साइंस भी यही कहता है, हर थॉट एक वाइब्रेशन है। पॉजिटिव थॉट हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और मिरेकल्स अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव थॉट लो फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है और मुश्किलें अट्रैक्ट करता है। इसलिए वेन डायर हमेशा कहते थे, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। मतलब, अगर आप अपनी सोच को बदल देते हो तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और इसी वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप 40 शक्तिशाली हिस्सों में समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का असली सीक्रेट क्या है, कैसे आपके विचार आपकी डेस्टिनी लिखते हैं, और वो कौन से स्टेप्स हैं जिनसे आप अपनी सोच बदलकर अपनी रियलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। जो सोचोगे वही होगा, जो आप सोचते हो वही आपके जीवन में आता है। सोचने की शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि आपके हर विचार आपके भविष्य को आकार देते हैं। आपके दिमाग में आने वाले हर विचार, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, आपके एक्शंस और डिसीजंस को गाइड करता है। यही कारण है कि वेन डायर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो। आपका माइंड आपके लिए एक इनविजिबल ब्लूप्रिंट तैयार करता है और यूनिवर्स उसी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज और एक्सपीरियंसेस भेजता है। जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो यूनिवर्स पॉजिटिव सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हो तो वही नेगेटिव आउटकम्स आपके पास आते हैं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पहला प्रिंसिपल है, आपकी सोच आपकी रियलिटी बनाती है। वेन डियर कहते हैं, आपके विचार आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। वेन डायर के अनुसार थॉट्स सिर्फ दिमाग में नहीं रहते, बल्कि एनर्जी बनकर यूनिवर्स में फैलते हैं। हर विचार का वाइब्रेशन होता है और यूनिवर्स उसी वाइब्रेशन के अनुसार प्रतिक्रिया देता है। अगर आप फियर और डाउट के साथ सोचते हैं तो वो एनर्जी आपके जीवन में और डाउट और फियर क्रिएट करती है। लेकिन अगर आप होप, फैथ और पॉजिटिव एनर्जी के साथ सोचते हैं तो यूनिवर्स आपके लिए नए डोर्स खोलता है। इसका मतलब यह है कि आपकी सोच ही आपके डेस्टिनी को शेप करती है। इसलिए वेन डायर हमेशा कहते थे, चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। आपकी एक्सटर्नल रियलिटी आपके अंदर की सोच का नतीजा होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपकी सोच का प्रतिफल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक नेचुरल प्रिंसिपल है। जैसे आप बीज बोते हो वैसे ही फल मिलता है। आपकी सोच आपके बीज है और यूनिवर्स उस बीज को बढ़ाकर आपके सामने परिणाम लाता है। पॉजिटिव थॉट्स इक्वल्स पॉजिटिव आउटकम्स, नेगेटिव थॉट्स चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स। इसके लिए जरूरी है कि आप अपने थॉट्स को कॉन्शियसली मॉनिटर करो। क्या आप हमेशा फियर, डाउट और वरीज पर फोकस कर रहे हो या होप्स, ड्रीम्स और अपॉर्चुनिटीज पर? यही छोटा सा बदलाव आपके जीवन में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस ला सकता है। माइंड हार्ट मैग्नेट, आप जैसी एनर्जी भेजोगे वैसी ही वापस आएगी। आपका माइंड एक पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है। जो एनर्जी आप भेजते हो वही एनर्जी आपके पास वापस आती है। अगर आप नेगेटिविटी और कंप्लेंट्स भेजते हो तो वही यूनिवर्स आपके पास अट्रैक्ट करता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड और फेथ भेजते हो तो यूनिवर्स भी उसी वाइब्रेशन के अनुसार आपके लिए मिरेकल्स और ब्लेसिंग्स लाता है। यह सिंपल लग सकता है, लेकिन इसमें इमेंस पावर है। वेन डायर कहते थे कि अगर आप सिर्फ अपनी सोच को बदलो तो यूनिवर्स अपने आप आपके लिए सपोर्टिव बन जाएगा। आपके अंदर जो बदलाव आता है वो दुनिया में भी रिफ्लेक्ट होता है। थॉट्स आर एनर्जी। आपके थॉट्स सिर्फ आइडियाज नहीं हैं, वे एनर्जी हैं, एक तरह की इनविजिबल शक्ति जो आपके पूरे जीवन को शेप करती है।
जब आप पॉजिटिव सोचते हो, आपका माइंड और बॉडी उस वाइब्रेशन में रेजोनेट करता है। साइंस कहता है कि ब्रेन में हर थॉट एक केमिकल रिएक्शन पैदा करता है जो आपके इमोशंस और डिसीजंस को गाइड करता है। तो अगर आप सक्सेस, अबंडेंस और हैप्पीनेस के बारे में सोचते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली ऐसे एक्शंस अट्रैक्ट करता है जो आपको वो चीजें दिलाए। वेन डायर कहते हैं, चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर लाइफ। हर बड़ा बदलाव आपके छोटे छोटे थॉट्स से शुरू होता है। अब ऑडियंस से सवाल, सोचिए आपकी आज की थॉट्स ज्यादातर किस बारे में हैं? डर या संभावना? यही आपके भविष्य को डिफाइन कर रहा है। नेगेटिव थॉट्स। अब बात करते हैं नेगेटिव थॉट्स की। नेगेटिव थिंकिंग सिर्फ आपकी मूड को नहीं गिराती, बल्कि आपकी वाइब्रेशन को नीचे ले आती है। यूनिवर्स एनर्जी की भाषा में कम्युनिकेट करता है, लो वाइब्रेशन अट्रैक्ट लो वाइब्रेशन। अगर आप लगातार डर, चिंता, जेलसी या रिजेंटमेंट में रहते हो, तो अननोइंगली आप ऐसे सिचुएशंस और लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो जो वही एनर्जी रेजोनेट करते हैं। साइंस कहता है कि नेगेटिव थॉट्स बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ाते हैं जो डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। वेन डायर कहते हैं, योर माइंड इज लाइक अ गार्डन, व्हाट यू वाटर ग्रोज। इसलिए नेगेटिव थॉट्स को नोटिस करो, लेकिन उन्हें वाटर मत दो। उन्हें हटाओ और पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस करो। सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका सबसे पावरफुल टूल है। यह 24 घंटे 7 दिन काम करता है, आपके हर सोच, हैबिट और इमोशन को स्टोर करता है। सबकॉन्शियस की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है बिना आपके कॉन्शियस अवेयरनेस के। यदि आपने अपने चाइल्डहुड या पास्ट एक्सपीरियंसेस में कुछ बिलीव्स डेवलप किए हैं, तो सबकॉन्शियस उन्हें ट्रूथ मानकर एक्ट करता है। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैं कोशिश करता हूं लेकिन सक्सेस नहीं मिलती। इसका कारण सिर्फ सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। वेन डायर कहते हैं, यू मस्ट प्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड विथ पॉजिटिव बिलीव्स, नॉट फियर्स। डेली विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और फोकस थिंकिंग से आप सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कर सकते हो और अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। थॉट्स गाइड एक्शंस। आपके थॉट्स ही आपके एक्शंस की डायरेक्शन तय करते हैं। सोचो, अगर आप फियर और डाउट में रहते हो, तो आपका हर डिसीजन हेजिटेशन और अनसर्टेनिटी से भरा होगा। लेकिन जब आप फोकस्ड, पॉजिटिव और डिटर्मिन्ड सोचते हो, आपका बॉडी और माइंड ऑटोमेटिकली उस पाथ पर मूव करता है। आपका माइंड सटल क्यूज डिटेक्ट करता है, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करता है और आपको मोटिवेट करता है। ये सबकॉन्शियस प्लस कॉन्शियस सिनर्जी है जो आपकी सक्सेस की राह बनाती है। इसलिए सक्सेस चाहते हो तो पहले अपने थॉट्स को कॉन्शियसली गाइड करना सीखो। ऑडियंस एंगेजमेंट। सोचिए, आज आपके कुछ एक्शंस किस एनर्जी से इन्फ्लुएंस्ड थे? फियर से या कॉन्फिडेंस से? फोकस, फियर या सक्सेस? अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप अभी ज्यादातर किस पर फोकस करते हो? फियर, डाउट और फेलियर की पॉसिबिलिटीज पर, या सक्सेस, ग्रोथ और हैप्पीनेस पर? जो चीज आप फोकस करते हो वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में मजबूत होती है और आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होती है। वेन डायर कहते हैं, यू क्रिएट योर ओन रियलिटी बाय व्हाट यू कंसिस्टेंटली थिंक अबाउट। इसलिए हर सुबह अपने माइंड को सेट करो। खुद से कहो, मैं पॉजिटिव सोचता हूं, मैं ग्रोथ अट्रैक्ट करता हूं, मैं सक्सेस के लिए रेडी हूं। टिप फॉर ऑडियंस। आज के दिन में 5 मिनट डेडिकेट करो सिर्फ अपनी सोच को ऑब्जर्व करने के लिए। नेगेटिव थॉट नोटिस करो, उसे रिप्लेस करो पॉजिटिव थॉट से। ये छोटा स्टेप आपके जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। इमेजिनेशन इक्वल्स क्रिएशन। हमारा दिमाग सिर्फ सोचने की मशीन नहीं है, बल्कि यह सिर्फ सोच ही नहीं, बल्कि आपकी रियलिटी बनाने की शक्ति रखता है। वेन डायर कहते थे कि इमेजिनेशन ही क्रिएशन का पहला स्टेप है। जब आप किसी चीज की कल्पना करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में उस चीज के लिए एनर्जी फ्लो शुरू हो जाता है। यही एनर्जी धीरे धीरे आपके एक्शंस, डिसीजंस और अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करती है। सामान्य शब्दों में कहें तो आपकी सोच आपकी दुनिया की नींव है। जैसे कोई आर्टिस्ट पहले कैनवस पर सोचता है और फिर रंग भरता है, वैसे ही आपका माइंड पहले चीज इमेजिन करता है और यूनिवर्स उसे फिजिकल रियलिटी में लाता है। हर महान इन्वेंशन, हर बड़ी सफलता, हर ड्रीम पहले सिर्फ इमेजिनेशन में मौजूद थी। याद रखो, इमेजिनेशन सिर्फ चाइल्डिश फैंटेसी नहीं है, यह आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। हर बार जब आप अपने गोल्स की पिक्चर मन में बनाते हो, आपका माइंड यह सिग्नल यूनिवर्स को भेजता है कि आप इसके लिए रेडी हो। वेन डायर कहते हैं, पहले मन में क्रिएट करो, फिर रियलिटी में आएगा।
वेन डायर ने हमेशा कहा कि चेंज योर थॉट्स एंड यू चेंज योर वर्ल्ड। अगर आप अपनी रियलिटी बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने माइंड में उस रियलिटी को क्रिएट करना सीखो। रियलिटी शाखा रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स। इसका मतलब यह है कि अगर आप सक्सेस, वेल्थ या हैप्पीनेस चाहते हो तो पहले उन्हें अपने माइंड में पूरी क्लैरिटी और डिटेल के साथ महसूस करो। उनके कलर्स, इमोशंस, सराउंडिंग्स सब विजुअलाइज करो। आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह सिग्नल मिलेगा कि यह ऑलरेडी एग्जिस्ट कर चुका है और यूनिवर्स इसे मैनिफेस्ट करने के लिए सिचुएशंस और पीपल भेजेगा। वास्तव में यही वह तरीका है जिससे महान लोग अपने गोल्स अचीव करते हैं। इलॉन मस्क, ओपरा विनफ्री और कई सक्सेसफुल लोग पहले अपने माइंड में विजन क्रिएट करते हैं, फिर उसे रियलिटी में लाते हैं। वेन डायर इसे कहता है, यू मस्ट सी इट इन योर माइंड बिफोर यू कैन होल्ड इट इन योर हैंड्स। विजुअलाइजेशन से सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। विजुअलाइजेशन सिर्फ ड्रीमिंग नहीं है, यह सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने की प्रक्रिया है। जब आप किसी चीज को विविडली इमेजिन करते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे रियलिटी की तरह परसीव करता है। साइंस भी कहती है कि ब्रेन वाइब्रेशंस और न्यूरॉन्स वही रिस्पॉन्स देते हैं जैसे वह चीज रियल हो। इसका मतलब यह है कि जितना साफ और डिटेल्ड आप अपने गोल की मेंटल पिक्चर बनाएंगे, उतना ही ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए पाथ्स और अपॉर्चुनिटीज ढूंढेगा। यही एनर्जी अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत है। पॉजिटिव एनर्जी भेजो, पॉजिटिव रिजल्ट्स अट्रैक्ट होंगे। सबकॉन्शियस माइंड में डीपली एम्बेडेड बिलीव्स और थॉट्स होते हैं। विजुअलाइजेशन उन्हें रीप्रोग्राम करने का सबसे आसान तरीका है। हर दिन कुछ मिनट डेडिकेट करो और अपने गोल को फील, सी और एक्सपीरियंस करो। रोज 5 मिनट अपने गोल की क्लियर पिक्चर मन में बनाओ। सिर्फ 5 मिनट रोज डेडिकेट करके आप अपने लाइफ की दिशा बदल सकते हो। सुबह उठकर आईज बंद करके अपने गोल की पूरी सीन अपने मन में विजुअलाइज करो। डिटेल में देखो आप क्या कर रहे हो, कौन आपके आसपास है, सराउंडिंग्स कैसे हैं और आपके अंदर की फीलिंग्स कैसी हैं। जितना रियलिस्टिक और इमोशनल एक्सपीरियंस आप क्रिएट करोगे, उतना ही सबकॉन्शियस माइंड जल्दी अलाइन होगा। फील द जॉय, द एक्साइटमेंट, द ग्रैटिट्यूड, जैसे वह चीज ऑलरेडी आपकी है। इससे यूनिवर्स भी उसी एनर्जी को आपके लिए अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। प्रैक्टिकल टिप, नोटबुक में भी आप अपने गोल की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो और विजुअलाइज करते समय उसे रीड कर सकते हो। इससे सबकॉन्शियस माइंड और भी स्ट्रांगली प्रोग्राम होता है। एग्जाम्पल, सक्सेसफुल लोग विजुअलाइज करके बड़े ड्रीम्स अचीव करते हैं। आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल लोग हमेशा अपने ड्रीम्स की क्लियर पिक्चर मन में रखते हैं। स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च से पहले पूरी मेंटल पिक्चर बनाई थी। ओपरा विनफ्री अपने शोज और सक्सेस की विविड इमेजिनेशन करती थीं। इलॉन मस्क हर इन्वेंशन पहले माइंड में विजुअलाइज करके रियलिटी में लाते हैं। विजुअलाइजेशन इक्वल्स ब्रिज बिटवीन इमेजिनेशन एंड रियलिटी। जब आप अपने माइंड में अपने ड्रीम को फील करते हो, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपको अपॉर्चुनिटीज, आइडियाज और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। ये कोई मैजिक नहीं, साइंस प्लस एनर्जी का कॉम्बिनेशन है। याद रखो, जो आप माइंड में देख सकते हो उसे आप रियल लाइफ में भी अट्रैक्ट कर सकते हो। यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे पावरफुल टूल है। बिलीव्स शेप योर डेस्टिनी। हम जो सोचते हैं वही हमारी असली रियलिटी बन जाती है। आपकी बिलीव्स सिर्फ आइडियाज नहीं हैं, बल्कि वे आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। ये आपके डिसीजंस, रिएक्शंस और एक्शंस को गवर्न करती हैं। वेन डायर कहते हैं कि अगर आप खुद को सीमित मानते हो तो यूनिवर्स भी आपको वही देगा, लेकिन अगर आप खुद में पॉसिबिलिटीज देखते हो तो यूनिवर्स आपकी लाइफ में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स भेजेगा। एक्शन टिप, आज से अपने नेगेटिव बिलीव्स को आइडेंटिफाई करो। हर बिलीव के सामने लिखो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा परसेप्शन है। चाइल्डहुड कंडीशनिंग आपकी सोच को इन्फ्लुएंस करती है। हमारे सबकॉन्शियस की बहुत सारी प्रोग्रामिंग चाइल्डहुड में होती है। माता पिता, टीचर्स, सोसाइटी, ये सभी हमें अननोइंगली कंडीशन करते हैं। अगर बचपन में आपको रिपीटेडली कहा गया कि तुम ये नहीं कर सकते या तुमसे नहीं होगा, तो यह सबकॉन्शियस में इंग्रेव हो जाता है और यही बिलीव्स आपके एडल्ट लाइफ में भी लिमिट डालते हैं। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आप इसे रीप्रोग्राम कर सकते हो। अवेयरनेस ही पहला स्टेप है। एक्शन टिप, अपनी चाइल्डहुड बिलीव्स की लिस्ट बनाओ और आइडेंटिफाई करो कौन सी अब ऑब्सोलीट है। फिर उन्हें पॉजिटिव, एम्पावरिंग बिलीव्स से रिप्लेस करो। चेंज योर थॉट्स, चेंज योर लाइफ। वेन डायर के अनुसार आपके थॉट्स ही आपकी रियलिटी का ब्लूप्रिंट है।
जो थॉट्स आप लगातार सोचते हो वही आपकी लाइफ में मटीरियलाइज होते हैं। इसका मतलब अगर आप हर समय फियर, डाउट और नेगेटिविटी सोचते हो तो आपकी लाइफ उसी एनर्जी की तरह रिएक्ट करेगी। लेकिन अगर आप कॉन्शियसली पॉजिटिव, एम्पावरिंग और पॉसिबिलिटी बेस्ड थॉट्स सोचो तो यूनिवर्स भी उसी हिसाब से रिस्पॉन्स देगा। एक्शन टिप: डेली 15 से 20 मिनट सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स में इमर्स हो। अपने गोल्स, ड्रीम्स और हैप्पीनेस की इमेजिनेशन करो जैसे वे ऑलरेडी आपका रियलिटी हो। सेल्फ इमेज स्ट्रांग रखो ताकि यूनिवर्स आप पर ट्रस्ट करे। आपका सेल्फ इमेज ही यह डिटरमिन करता है कि यूनिवर्स आप पर कितना भरोसा करेगा। अगर आप खुद को कमजोर, अनवर्दी या इनकेपेबल मानते हो तो यूनिवर्स भी आपको वही दिखाएगा। स्ट्रांग सेल्फ इमेज का मतलब है आप अपनी एबिलिटीज पर ट्रस्ट रखते हो, अपनी वैल्यू जानते हो और खुद को डिजर्विंग मानते हो। वेन डायर कहते हैं, चेंज योर सेल्फ इमेज एंड यू चेंज योर डेस्टिनी। एक्शन टिप: रोज सबकॉन्शियस को स्ट्रांग सेल्फ इमेज का सिग्नल दो। मिरर में खड़े होकर कहो, मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं, मेरे लिए यूनिवर्स ने एंडलेस पॉसिबिलिटीज रखी हैं। डेली एफर्मेशन से सबकॉन्शियस पॉजिटिव बनता है। एफर्मेशन सिर्फ वर्ड्स नहीं हैं, ये आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को बदलने का सबसे तेज तरीका है। जब आप रोज पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलते हो तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं जो आपकी सोच और एक्शंस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। वेन डायर कहते हैं कि एफर्मेशंस को इमोशन प्लस बिलीफ के साथ बोलना चाहिए, तभी वो मैनिफेस्ट होते हैं। एक्शन टिप: रोज सुबह 5 से 10 मिनट ये बोलो, मैं अपने गोल्स अचीव कर सकता हूं, मैं पॉजिटिविटी और अबंडेंस को अट्रैक्ट करता हूं, मैं यूनिवर्स के साथ अलाइंड हूं। ग्रैटिट्यूड एंड रिसीविंग: ग्रैटिट्यूड इक्वल्स अट्रैक्शन की स्पीड बढ़ाता है। ग्रैटिट्यूड केवल धन्यवाद कहना नहीं है, यह आपकी ऊर्जा का सबसे शक्तिशाली बदलाव है। जब आप किसी चीज के लिए सच में आभारी होते हो तो आपकी वाइब्रेशन यूनिवर्स के साथ रेजोनेट करने लगती है। साइंटिफिक स्टडीज भी कहती हैं कि ग्रैटिट्यूड से ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं, जिससे आपका मूड हाई रहता है और पॉजिटिव आउटकम्स अट्रैक्ट होते हैं। वेन डायर कहते हैं, जब आप ग्रैटिट्यूड की फ्रीक्वेंसी में रहते हो तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली आपकी जरूरतों और डिजायर्स को आपके पास लाता है। इसलिए ग्रैटिट्यूड सिर्फ सोचने का विषय नहीं, बल्कि आपकी मैनिफेस्टेशन की स्पीड को एक्सेलरेट करने वाला उपकरण है। वेन डायर कहते हैं, थैंक यू यूनिवर्स। रोज कहो। वेन डियर हमेशा कहते थे कि हर दिन सुबह और शाम यूनिवर्स को धन्यवाद कहो। यह रिचुअल सिंपल लगता है, लेकिन इसमें गहरा विज्ञान और स्पिरिचुअल लॉजिक छुपा है। जब आप थैंक यू यूनिवर्स बोलते हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड यह मानता है कि आपकी इच्छाएं पहले से पूरी हो चुकी हैं। इस फेथ के साथ यूनिवर्स आपको वही सिचुएशंस और अपॉर्चुनिटीज देता है जो आपकी सक्सेस को मैनिफेस्ट करती हैं। इमेजिन करो, हर दिन सिर्फ 1 मिनट के लिए अपने सराउंडिंग्स, बॉडी, रिलेशनशिप्स और गोल्स के लिए सच में ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना। इससे आपकी लाइफ में अनसीन मिरेकल्स आने लगते हैं। मॉर्निंग ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस दिन की एनर्जी सेट करती है। सुबह उठते ही ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने का मतलब है कि आप पूरे दिन को एक पॉजिटिव वाइब्रेशन के साथ शुरू कर रहे हो। वेन डियर कहते थे कि जो मॉर्निंग माइंडसेट हम सेट करते हैं वही दिन भर हमारे डिसीजंस, एक्शंस और एनर्जी को गवर्न करता है। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर अपनी आंखें बंद करो और अपने जीवन की 5 चीजों के लिए धन्यवाद दो। हेल्थ, फैमिली, अपॉर्चुनिटीज, ड्रीम्स और खुद की ग्रोथ। यह सिंपल एक्सरसाइज आपके ब्रेन को सिग्नल देती है कि आप अबंडेंस मोड में हो, जिससे यूनिवर्स आपको और ज्यादा पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट करता है। इवनिंग रिफ्लेक्शन से आप अपने विन्स को सेलिब्रेट करते हो। सिर्फ सुबह ही नहीं बल्कि शाम को भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस जरूरी है। इवनिंग रिफ्लेक्शन मतलब दिन भर की छोटी छोटी विक्ट्रीज को याद करना और उनके लिए धन्यवाद करना। चाहे वो किसी चैलेंज को सक्सेसफुली हैंडल करना हो या किसी छोटे गोल को अचीव करना, इसे सेलिब्रेट करना आपकी माइंड और हार्ट दोनों को हाई फ्रीक्वेंसी में रखता है। वेन डायर कहते थे कि जब हम अपने विन्स को अकॉग्लेज करते हैं तो यूनिवर्स हमारी अचीवमेंट्स को कंपाउंड करता है और अगले दिन और भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भेजता है। यह रिफ्लेक्शन आपके सबकॉन्शियस को पॉजिटिव पैटर्न से भर देता है। चैलेंज: 7 दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल रखो। अब मैं आपको एक पावरफुल चैलेंज देता हूं। अगले 7 दिन तक रोज ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करो। हर सुबह और शाम 5 से 10 मिनट निकालकर अपने जर्नल में लिखो। 1. आज के लिए मैं किन 5 चीजों के लिए आभारी हूं। 2.
मेरी लाइफ में अब तक क्या मिरेकल्स हो चुके हैं। 3, मुझे किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता है और यूनिवर्स के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। वेन डायर कहते थे कि जब आप लिखकर ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हो तो यूनिवर्स इसे नोटिस करता है और आपके लिए पाथवेज खोलता है। 7 दिन के बाद आप खुद देखोगे कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज, हैप्पीनेस और इनर पीस बढ़ रही है। यह सिर्फ एक जर्नल नहीं बल्कि आपकी मैनिफेस्टेशन इंजन है। अलाइनमेंट इक्वल्स यूनिवर्स के साथ हार्मनी। जब हम कहते हैं अलाइनमेंट विद यूनिवर्स, इसका मतलब है कि आपकी सोच, भावना और एक्शन यूनिवर्स की फ्लो के साथ रेजोनेट करे। हर चीज जो आपके जीवन में आती है एनर्जी के अनुसार आती है। अगर आप नेगेटिव एनर्जी में हैं तो केवल वही अट्रैक्ट होगी। अलाइनमेंट का मतलब सिर्फ सकारात्मक सोचना नहीं है बल्कि अपने अंदर क्लैरिटी, फोकस और इनर पीस लाना भी है। जब आप अपने गोल्स और इंटेंशंस में क्लियर होते हैं, यूनिवर्स आपकी मदद अपने आप करना शुरू कर देता है। वेन डियर कहते हैं कि जब आप अपने आप को पूरी तरह से हार्मोनाइज करते हो तो अपॉर्चुनिटीज बिना स्ट्रगल के सामने आती हैं। यह सिर्फ स्पिरिचुअल बात नहीं है, साइंस भी यही कहता है। आपका ब्रेन और नर्वस सिस्टम जब अलाइंड होता है तब क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचुरल फ्लो में आती है। प्रतिरोध छोड़ो, तब आसानी से आकर्षित होगा। रेजिस्टेंस वो फोर्स है जो आपकी इच्छा और यूनिवर्स के फ्लो के बीच खड़ा होता है। यह फियर, डाउट, ओवरथिंकिंग और इंपेशेंस से पैदा होता है। अगर आप रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं तो यूनिवर्स को आपके लिए रास्ता खोलना आसान हो जाता है। सोचो, जब आप पॉन्ड में स्टोन डालते हो, पानी रिपल करता है। अगर वाटर स्मूथ है तो रिपल आसानी से ट्रैवल करता है। वही एनर्जी यूनिवर्स में होती है। आपकी इनर रेजिस्टेंस को कम करना एनर्जी को स्मूथ करता है और आपके गोल्स को अट्रैक्ट करना आसान बनाता है। वेन डायर कहते हैं, लेट गो और लेट द यूनिवर्स हैंडल इट। मतलब हमेशा कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। जो चीज आपके लिए बेस्ट है वह नेचुरली अट्रैक्ट होगी। बस आपको अपना इनर स्ट्रगल छोड़ना होगा। सरेंडर करना सीखो, यूनिवर्स पर भरोसा रखो। सरेंडर करना किसी वीकनेस की निशानी नहीं है बल्कि यह ट्रस्ट और इनर स्ट्रेंथ का प्रतीक है। जब आप पूरी तरह से यूनिवर्स पर भरोसा करते हैं तो आप फियर और एंजाइटी से फ्री हो जाते हैं। वेन डायर के अनुसार सरेंडर का मतलब है अपने एक्शंस करो लेकिन रिजल्ट्स के लिए स्ट्रगल मत करो। यूनिवर्स आपकी मेहनत और पॉजिटिव एनर्जी को रिकॉग्नाइज करता है और सही टाइम पर सही रिजल्ट देता है। सरेंडर करने का अभ्यास डेली लाइफ में भी किया जा सकता है, जैसे किसी चैलेंज में ओवर थिंकिंग छोड़ देना या किसी गोल को पूरी तरह सिक्योर बनाने की कोशिश छोड़ देना। जब आप सरेंडर करते हो तो एनर्जी फ्लेक्सिबल और अट्रैक्टेबल बनती है। डिटैचमेंट, आसान मैनिफेस्टेशन। डिटैचमेंट का मतलब है आउटकम से इमोशनली ओवर अटैच न होना। जब आप सिर्फ डिजायर पर फोकस करते हो लेकिन रिजल्ट के लिए ऑब्सेशन नहीं रखते तो यूनिवर्स आपके लिए स्पेस क्रिएट करता है। वेन डायर कहते हैं, डिटैच फ्रॉम द आउटकम बट स्टे कमिटेड टू योर इंटेंशन। मतलब आप अपने गोल्स के लिए एक्शन करो लेकिन रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। डिटैचमेंट से फियर, डाउट और रेजिस्टेंस घटती है जिससे मैनिफेस्टेशन एफर्टलेस हो जाता है। डिटैचमेंट का अभ्यास स्मॉल डेली एक्टिविटीज से शुरू हो सकता है, जैसे किसी प्लान का बेस्ट पॉसिबल अटेम्प्ट करो, लेकिन अगर आउटकम अलग आए तो खुद को डिसअपॉइंटेड मत करो। यह हैबिट धीरे धीरे आपकी एंटायर लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी और अलाइनमेंट बढ़ा देती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, जो लोग अलाइंड रहते हैं उन्हें मिरेकल्स मिलते हैं। अलाइंड लोग वो होते हैं जो थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस में हार्मनी रखते हैं। ये लोग नेगेटिव एनर्जी में उलझते नहीं हैं बल्कि अपने गोल्स के साथ कंसिस्टेंट रहते हैं। एग्जाम्पल, इमेजिन करो कोई व्यक्ति जो डेली अपने गोल्स विजुअलाइज करता है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है और इंस्पायर्ड एक्शंस लेता है। वो कभी ओवरथिंक या ऑब्सेस नहीं करता। रिजल्ट, अपॉर्चुनिटीज उसके पास एफर्टलेसली आती हैं। प्रमोशंस, फाइनेंशियल सक्सेस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ जैसे मिरेकल्स। वेन डायर कहते हैं, यूनिवर्स हमेशा उन लोगों को रिवॉर्ड करता है जो ट्रस्ट, पेशेंस और अलाइनमेंट में रहते हैं। यह सिर्फ स्पिरिचुअल क्लेम नहीं है बल्कि साइकोलॉजी और सक्सेस साइंस भी यही कहती है। जब आपका माइंड और एक्शंस हार्मोनाइज होते हैं, परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं। सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम। अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड की। यह वो हिस्सा है जो आपकी हर सोच, हर बिलीफ और हर आदत को साइलेंटली स्टोर करता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सिर्फ कॉन्शियस माइंड से बदलाव आ सकता है, लेकिन असल ताकत सबकॉन्शियस माइंड में छुपी है।
वेन डायर कहते हैं, जो भी आप बार बार सोचते हो वो आपके सबकॉन्शियस में मजबूत हो जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप हर दिन नेगेटिव थॉट्स सोचते हो तो यूनिवर्स वही अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस को पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट्स से भर दो तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स शुरू हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए स्पेस बनाओ। पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को जेंटली हटाओ और नए पॉजिटिव एम्पावरिंग थॉट्स डालो। सुबह उठते ही खुद से कहो, मैं कैपेबल हूं, मैं डिजर्विंग हूं और यूनिवर्स मेरी मदद कर रहा है। यह रोज करने से धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। डेली रिचुअल्स एंड कंसिस्टेंसी। चेंज सिर्फ एक दिन या एक थॉट से नहीं आता, कंसिस्टेंसी ही सीक्रेट है। वेन डायर ने हमेशा कहा, स्मॉल डेली रिचुअल्स क्रिएट मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। आप हर दिन सुबह 5 से 10 मिनट ध्यान, विजुअलाइजेशन और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हो। इवनिंग में अपने दिन की रिफ्लेक्शन करो और खुद से पूछो, मैंने आज अपने पॉजिटिव थॉट्स के लिए क्या किया। ये रिचुअल्स आपके सबकॉन्शियस को धीरे धीरे रीप्रोग्राम करते हैं। जैसे एक छोटी सी नदी लगातार अपने रास्ते को शेप करती है, वैसे ही रोज का छोटा प्रैक्टिस आपके माइंड और लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। याद रखो, कंसिस्टेंसी से ही यूनिवर्स को सिग्नल जाता है कि आप रेडी हो रिसीव करने के लिए। डेली रिचुअल सिर्फ रूटीन नहीं है, यह आपकी नई आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। एक ऐसा वर्जन ऑफ यू जो पावरफुल, फोकस्ड और पॉजिटिव है। जो सोचोगे वही होगा, इटर्नल ट्रूथ। अब सबसे बड़ा लेसन, जो सोचोगे वही होगा। यह सिर्फ एक कोट नहीं, यह यूनिवर्स का नियम है। आपकी थॉट्स आपके इमोशंस और एक्शंस को गाइड करती हैं और वही एक्शंस आपके लाइफ आउटकम्स बनाते हैं। अगर आप सोचते हो कि लाइफ स्ट्रगल है तो स्ट्रगल अट्रैक्ट होगा। अगर आप सोचते हो कि आप डिजर्विंग और केपेबल हो तो अपॉर्चुनिटीज और ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट होंगे। वेन डायर ने इसे बार बार क्लैरिफाई किया, यूनिवर्स सिर्फ न्यूट्रल है, लेकिन आपकी थॉट्स और फीलिंग्स उससे कनेक्ट करके रिजल्ट्स जनरेट करती हैं। इसलिए हर दिन अपने माइंड को ट्रेन करो पॉजिटिव, एम्पावरिंग और होपफुल थॉट्स से भरने के लिए। याद रखो, यह सत्य हमेशा रहेगा। आप जो एनर्जी भेजते हो वही वापस यूनिवर्स से आपको मिलती है। गाइडेड अफर्मेशन। अब मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल गाइडेड अफर्मेशन दूंगा। इसे रोज सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले रिपीट करो। फील इट डीपली, इमेजिन इट एज ऑलरेडी ट्रू। मैं पॉजिटिव सोचता हूं, मैं डिजर्विंग हूं और केपेबल हूं। यूनिवर्स मेरे साथ है और मेरी हर आवश्यकता पूरी कर रहा है। हर दिन मैं अपनी बेस्ट वर्जन बन रहा हूं। मैं अट्रैक्ट करता हूं अबंडेंस, सक्सेस और हैप्पीनेस। इसको रोज बोलो, महसूस करो और बिलीव करो। जब आप इसे लगातार करते रहोगे, सबकॉन्शियस माइंड इसे ट्रूथ मानने लगेगा और फिर यूनिवर्स आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करेगा। ये सिर्फ थॉट नहीं, ये आपकी न्यू रियलिटी बनाने का टूल है। स्टार्ट योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। अब आपकी बारी है। ये नॉलेज सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे प्रैक्टिस करना है। लाइक करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर करो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ, कमेंट करो नीचे आप किस एरिया में मैनिफेस्टेशन चाहते हो। सबसे जरूरी बात, अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी को आज से शुरू करो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव एफर्मेशंस और डेली रिचुअल्स। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े मिरेकल्स में बदल जाएंगे। याद रखो, यूनिवर्स हमेशा रेडी है आपको सपोर्ट करने के लिए, बस आपकी एनर्जी और थॉट्स उसे गाइड करती हैं। स्टार्ट टुडे और देखो कैसे जो सोचोगे वही होगा आपके जीवन में सच होने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें ताकि हम और ऐसे पावरफुल वीडियो ला सकें। कमेंट्स में बताइए कि आप अपने थॉट्स और माइंडसेट में कौन सा बदलाव लाना चाहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ ताकि ये पॉजिटिव एनर्जी और ज्ञान सब तक पहुंचे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मोटिवेशन, विजडम और स्पिरिचुअल ग्रोथ लगातार आती रहे तो अभी पावर ऑफ बुधा मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिए, क्योंकि यहां हम लाते हैं रोज नए इंसाइट्स, इंस्पायरिंग टीचिंग्स और वो सीक्रेट्स जो आपके लाइफ को बदल सकते हैं। तो चलिए एक साथ अपने माइंड को पावरफुल बनाते हैं और यूनिवर्स से अपने सपनों को अट्रैक्ट करते हैं। सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ इस अमेजिंग जर्नी में।